बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बीफ मसाला कढ़ाई गोश्त की बहुत ही आसान और नहायत ही लजीज रेसिपी शेयर करूंगी। पुराने तरीकों को छोड़े नए तरीके से ये वाला सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही लजीज एकदम देगी स्टाइल आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप मसालेदार गोश्त घर पर बना सकते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो बीफ ले लिया। इसको मैंने अच्छे तरीके से ना वॉश कर लिया था। इसके बाद आपने ना इसे प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देना है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब पानी शामिल करूंगी। फिर कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड करूंगी। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्ची ऐड करेंगे। साथ ही 1 खाने का चम्मच ना मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। हल्का सा मिक्स करेंगे और प्रेशर को बंद कर देंगे। अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। 25 मिनट तक इसे कुक करेंगे कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। आपने सीटी चलने के बाद 25 मिनट तक इसे कुक करना है। और ये देखें गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। आपने इसकी यखनी को जाया नहीं करना, हम बाद में इसका यूज करेंगे। इसे एक साइड पे रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक अदद कढ़ाई ली है। इसमें तकरीबन ना आपने हाफ कप से ना थोड़ा सा ज्यादा ही कुकिंग ऑयल लेना है। इसके अंदर मैंने 5 से 6 हरी मिर्चों को ना चॉप करके शामिल कर दिया है। हल्का सा ना इसे ऑयल के अंदर कड़कड़ा लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए थे। इनको बहुत अच्छे से ना चॉप करके ना ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे और हल्का सुनहरी कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। ये वाली रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और मसालेदार ये वाला गोश्त बनकर तैयार होता है। अगर आप प्रेशर में गोश्त को नहीं ना गलाना चाहते तो देगची में 2.5 घंटों में गोश्त अच्छे तरीके से गल जाता है। और ये देखें प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी 2 खाने के चम्मच। और इसे ना आपने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि जो लहसुन अदरक के पेस्ट की जो स्मेल होती है, इसका जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैंने आधा किलो के करीब टमाटर लिए थे। इसको बहुत अच्छे से चॉप करके शामिल कर देंगे। टमाटरों को ना आपने बहुत अच्छे से चॉप करना है। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैं लाल मिर्च का पाउडर सबसे पहले शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच। हल्दी शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून। सूखे धनिए का पाउडर शामिल करूंगी 1.5 खाने का चम्मच। दरा मिर्च शामिल करूंगी 1 टीस्पून। अभी मैं इसमें ना नमक शामिल नहीं करूंगी क्योंकि हमने नमक गोश्त के अंदर भी शामिल किया था। अगर नमक कम हुआ तो हम लास्ट पे चेक कर लेंगे। अब आपने ना तमाम स्पाइसेस की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी शामिल करूंगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। अब अच्छे तरीके से ना इसको भून लेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। स्पाइसेस ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। बीच में मैंने अच्छे से इसके ऊपर लिड भी दे दी थी ताकि जो टमाटर ना वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और ये चेक करें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मसाला कितना जबरदस्त लग रहा है। बहुत अच्छे तरीके से टमाटर भी गल चुके हैं। इस स्टेज पर ना मैं जो गोश्त है वो शामिल कर दूंगी। छलनी की मदद से ना मैं तमाम गोश्त मसाले के अंदर शामिल कर रही हूँ। अभी ना हमने इसमें यखनी शामिल नहीं करनी है। गोश्त को मसाले में ना आपने बहुत अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसमें हाफ कप के करीब ना दही ऐड कर दूंगी। दही आपने ना ज़्यादा खट्टे वाला नहीं लेना है। और दही को ना मैंने बिल्कुल भी फेंटा नहीं है, एज इट इज़ ही इसमें शामिल कर दिया है। इससे ना बहुत ही दानेदार सा मसाला बनेगा। तो दही शामिल करने के बाद आपने ना इसे अच्छे से भून लेना है कि जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए। दही के अंदर जब आप गोश्त की भुनाई करेंगे ना तो उससे 10 गुना टेस्ट बढ़ जाएगा। ये चेक करें अभी से ही क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है। मसाला गोश्त कढ़ाई हमारा तैयार होने ही वाला है। तो इस स्टेज पर ना आपने यखनी शामिल कर देनी है। तकरीबन ये हाफ कप के करीब यखनी है। इसी के अंदर ना हमने गोश्त को दोबारा से अच्छे से पका लेना है ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और जो तमाम फ्लेवर है ना गोश्त के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने तकरीबन ना 15 से 20 मिनट तक ना लो फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक कर लिया था। ये देखें पानी भी तकरीबन अच्छे से ड्राई हो चुका है। जो हमारा गोश्त है वो बहुत ही मसालेदार और लजीज बनकर तैयार है। अच्छे से एक बार ना आपने मिक्स कर लेना है और ये चेक करें कितना सारा ऑयल टॉप पर भी आ चुका है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूंगी खूबसूरत कलर और खुशबू के लिए। साथ ही थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक इसमें शामिल कर लीजिएगा। और इसमें 1 टीस्पून मैं गरम मसाले का शामिल कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स करके ना इसे 5 मिनट के लिए ढककर चूल्हे पे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। इससे जो बाकी का ऑयल है ना वो टॉप पर आ जाएगा। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त हमारा अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। आप इसे घर की बनाई हुई चपाती, खमीरी रोटी या फिर नान के साथ सर्व करें। चेक करें मसाला कितना जबरदस्त बना है। एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा।
जो औरतें जॉब करती हैं या फिर बिजी मॉम्स है ना, उनके लिए ये वाली रेसिपी तो बेस्ट है। वो गोश्त को गलाकर ना फ्रीज भी कर सकती हैं, तो जब भी उनको खाना बनाना हो तो बस मसाला भुना और उसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया। इससे टाइम भी सेव हो जाएगा और बहुत ही लजीज खाना भी झटपट में बन जाएगा। ये चेक करें, गोश्त को मैं सर्व कर रही हूँ। आप इस मसाला कढ़ाई के साथ रायता और सलाद ज़रूर सर्व कीजिएगा। खाने में बहुत ही लजीज है। गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ है। ये देखें, रुई की तरह गोश्त टूट रहा है, तो इसी तरह से होना चाहिए और बहुत ही मसालेदार और लजीज बनकर तैयार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।